religion as a source of identity and meaning in human life. Let's learn together how the religion is a source of identity and meaning in human life. सबसे पहले आए मिलकर सीखते हैं क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले आ जाते हैं सिंबल्स में सबसे पहले आता है क्रॉस शो करता है क्रूसिफिकेशन जीसस क्राइस्ट की, और साइन ऑफ द फिश शो करता है मिरेकल्स ऑफ जीसस, जो मिरेकल्स खुदावंद यीशु मसीह ने किए वो उनको शो करता है कि जब यूना नबी मछली के पेट में रहे और 3 दिन तक वो उसके अंदर जिंदा रहे। और एक और चीज़, 5 रोटियां 2 मछलियों का उन पर बरकत आ जाना, और 5000 मर्द और इससे ज़ायद लोग थे जो खाने वाले थे, औरतें बच्चे जिन्होंने खाया था। और इसके बाद आ जाता है जब जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स के पास गए, अपने डिसाइपल्स को चूज करते हुए जब वो गए फिशरमैन के पास गए और उनको बोला उन्होंने कि आओ मेरे साथ, मैं तुमको आदमगीर बनाता हूँ। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है होली स्पिरिट इज अ गुड हेल्पर। व्हेन जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू हेवन टू गॉड, he says, I am going and sending a good helper for you, and that is Holy Spirit. इसके बाद हम देखते हैं अल्फा एंड ओमेगा, जो कि यीशु मसीह को कहा गया है, अव्वल और आखिर। ग्रीक क्रॉस एक ऐसा सिंबल है जो कि हार्मनी को शो करता है, और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में अंजील को फैलाने का काम जो कि एक चर्च को दिया गया है कि कलीसियाई तौर पर किस तरह हमें दुनिया के कोने कोने तक जाकर खुदा के कलाम को फैलाना है। लैटिन क्रॉस क्रिश्चियनिटी का बुनियादी सिंबल है जो कि शो करता है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि यीशु मसीह का मसलूब होना सलीब के ऊपर। और ये खुदा के प्यार को जाहिर करता है जो उसने तमाम तर दुनिया के लिए किया, और ये एक नई उम्मीद को दिखाता है कि जो हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जाती है। आफ्टर इट लेट्स सी रिचुअल्स में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले बैप्टिज़म हमें नई ज़िंदगी की तरफ लेकर जाता है, और ये हमें तब लेना चाहिए जब हम मैच्योरिटी की एज में होते हैं, व्हेन वी नो कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और इसको लेने के बाद हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, अपने पुराने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं और खुदावन में नए हो जाते हैं, और खुदावन में एक नई ज़िंदगी में हम शामिल हो जाते हैं। होली कम्युनियन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ख़ास है, और मसीहियों के लिए ये बहुत स्पेशल है। हर तरह के खाने से बढ़कर ये जो खाना है ये शाही खाना है, ये शाही मेज़ है जिसमें शरीक हुआ जाता है। जब बपतिस्मा ले लिया जाता है उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है होली कम्युनियन में शरीक होना। जब हम होली कम्युनियन में शरीक होते हैं तो इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होते हैं जो उसने हमारे लिए बहाया था और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी थी। संडे सर्विस में क्या होता है कि संडे सर्विस में हम सबसे पहले दुआ में झुकते हैं ताकि खुदावन को वेलकम करें, पाकरू को वेलकम करें। उसके बाद वर्शिप होती है, मैसेजेस सुने जाते हैं जो कि पास्टर साहिबान देते हैं और कैथोलिक में फादर्स देते हैं। और इसी के साथ साथ उनके वो मैसेजेस को सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं ताकि उस पर अमल कर सकें। और फिर हदिया उठाया जाता है और फिर दुआ में झुका जाता है। बीमारों के लिए शिफा की दुआ होती है, ख़ानदानों के लिए दुआ होती है, और ये असल में होती है संडे सर्विस। मैरिज जिसको निकाह कहा जाता है, निकाह एक साक्रामेंट है जिसको पूरा किया जाता है बाइबल के अकॉर्डिंगली। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 लोग जो होते हैं आपस में वादे करते हैं, खुदा की हजूरी को जानकर, खुदा को महसूस करके, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर इसमें वादे किए जाते हैं जो ता हयात तक चलते हैं कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे, दुख हो सुख हो, माली हालात अच्छे हों बुरे हों, बच्चों की परवरिश बाइबल के मुताबिक वो करेंगे। इस चीज़ का भी वो वादा करते हैं। और ये सेरेमनी जो है पास्टर साहिबान के ज़रिए की जाती है पेंटिकोस्टल में, और फादर साहिबान करते हैं कैथोलिक कलीसिया में। फ्यूनरल ज़िंदगी का वो गम से भरा हिस्सा है जिस इंसान के घर वाले उसकी जुदाई में परेशान होते हैं और दुख से भरे होते हैं। उस दुख में तसल्ली के लिए जो खुदा के खादमीन होते हैं वो घरों में आते हैं, दुआ करते
ہوتے ہیں تسلی کے لیے، اور دعائے جنازہ میں بھی دعا کی جاتی ہے، خاص طور پہ اس روح کے لیے جو بدن سے نکل کر ایک دوسری زندگی میں شامل ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کے غم زدہ خاندان کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور ان ساری چیزوں کی رسومات کو پاسٹر صاحبان سر انجام دیتے ہیں پینتیکوسٹل میں، اور کیتھولک کلیسیا میں فادر صاحبان اس کو سر انجام دیتے ہیں، جس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ فیونرل بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیٹس سی پرسنل نیریٹیوز۔ پرسنل نیریٹیوز میں آ جاتی ہیں سیکرڈ سٹوریز۔ سیکرڈ سٹوریز وہ سٹوریز ہوتی ہیں جو اسپرچول لیڈرز کی ہوتی ہیں۔ جب خدا کے ساتھ وفاداری میں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کس طریقے سے خدا کے ساتھ وفاداری میں رہتے ہوئے مشکلات کو فیس کرتے ہیں، اور جب مشکلات ان کے پاس آتی ہیں تو خدا معجزانہ طریقے سے انہیں نکال لیتا ہے۔ دانیال کی کہانی میں بھی کچھ اس طرح ہوا۔ چلے آئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں دانیال کی کہانی۔ دانیال کی کہانی ایک مختلف ماحول میں رہنے والے انسان کی ہے، جو کہ مختلف ماحول میں رہنے کے باوجود خدا کے لیے اپنا وقت کرتا رہا، سمجھوتا کرنے کی جگہ پر دعا کا انتخاب کیا۔ شیروں کی مان میں اس کا معجزانہ بچاؤ، جب اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو شیروں نے اسے چھوا بھی نہیں تھا، اور شیروں کی مان میں اس کا یہ معجزانہ بچاؤ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ خدا امید ہے، ناممکنات کا خدا ہے۔ نیریٹیو میں دوسری کہانی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی کہانی، کس طرح موسیٰ کو خدا نے چنا کہ موسیٰ اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے نکالے، اور جب وہ لوگ آ ہی رہے تھے تو راستہ میں جب فوج ان کے پیچھے آئی اور ان کے پاس راستہ نہ بچا تو کس طرح پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور خدا نے اپنا وعدہ یاد کروایا اور وہ لوگ وہاں سے بحفاظت گزر گئے۔ ہمارا سیکنڈ ریلیجن ہے جوڈازم، اور جوڈازم میں دیکھتے ہیں سمبلز کو، اسٹار آف ڈیوڈ، کائے اور مینورا۔ اسٹار آف ڈیوڈ جس کو میگن ڈیوڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جوئش کا آئیڈینٹی سمبل ہے جس میں ان کی شناخت کی جاتی ہے، اور یہ ان کی ڈیوائن پروٹیکشن کے لیے بھی یہ سمبل ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سمبل کے ساتھ ان کی پروٹیکشن ہے۔ اور یہ سمبل بنا کس طریقے سے ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو انٹرلاکنگ ٹرائنگلز ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں جو کنیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں خدا کے اور تورا کے درمیان میں، اور تورا میں 5 کتابیں آ جاتی ہیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا، اور یہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ان کے درمیان میں ہارمنی اور اسپرچول اور فزیکل ورلڈ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ دہمسا ہینڈ آف مریم جو کہ سمبل ہے ڈیوائن پروٹیکشن کا، بلیسنگز کا اور گڈ لک کا، جو کہ جوئش ٹریڈیشن میں ہوتا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے خدا کے ہاتھ کو، اور جو بلیو کرتے ہیں ان کو ایول آئی سے بچاتا ہے، ان کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور ان کے گھروں میں امن لاتا ہے۔ دا مینورا جو کہ وزڈم کو شو کرتا ہے، کریشن کو اور ایٹرنل لائف کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمبل ہے ڈیوائن لائٹ کا، جو ریپرزینٹ کرتا ہے اس مشن کو ٹو بی لائٹ آن ٹو دا نیشنز۔ اور ان کے ریچولز میں سب سے پہلے آ جاتا ہے برت ملا۔ برت ملا کیا ہوتا ہے؟ دا کانوننٹ آف سرکمسیژن۔ اور سرکمسیژن میں کیا ہوتا ہے؟ جو میل بیبی پیدا ہوتا ہے اس کا سرکمسیژن ہوتا ہے، جو شو کرتا ہے اٹرنل بانڈ بٹوین گاڈ اینڈ دا جوئش پیپل۔ اور یہ سب سے پہلے اس کی شروعات ہوئی تھی ابراہیم کے دور میں، اور اس میں کیا ہوا تھا؟ یہ فزیکل سائن ہے اور شناخت ہے جو ایکسیپٹنس کرتی ہے کمیونٹی میں اس بچے کو بھی، اور یہ پرفارم کیا جاتا ہے جب بچہ 8 دن کا ہو چکا ہوتا ہے۔ بار مزلا، حکم کا بیٹا یعنی کہ وعدے کا فرزند، یہ تب ہوتا ہے جب ایک لڑکا 13 سال کی عمر میں، ایک یہودی لڑکا اپنے مذہب میں بڑھتا ہے، اور یہ اس لمحے کی نشاندہی کرتا ہے جب وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے، وہ میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ یہودی روایت برادری اور زندگی بھر سیکھنے کے لیے وابستگی کا جشن ہے۔ ات متزوا جس کا مطلب ہے وعدے کی فرزند، یہ ہوتی ہے ایک بچی جب 12 سال کی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ اپنے ہر کام کے لیے خود رسپانسبل ہوتی ہے، خواہ وہ اچھا کرے یا برا، اور اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے جب اس کی کمٹمنٹ شروع ہوتی ہے، اور جوئش ویلیوز اس میں پائی جاتی ہیں، اور یہ قدیم دور سے آتا جا رہا ہے جو نسل سے نسل یہ پورا کیا جاتا ہے، اور اس کا کردار پھر کمیونٹی کے اندر بھی ظاہر ہوتا ہے۔
तहफिला एक इबादत है जो 3 वक्त में की जाती है और जो डेली बेसिस पर होती है, और ये सुबह, दोपहर और शाम होती है। सुबह की जो होती है उसे शाश्रित कहा जाता है, दोपहर की जो होती है उसे मिनका कहा जाता है, और जो शाम की होती है उसको मारिफ कहा जाता है। शाश्रियत का मतलब है सुबह की दुआ। लफ्ज़ शजर फजर से निकला है, जो कि यहूदियत में रोज़ाना 3 नमाजों में से पहली नमाज है। शाशरियत एक रूहानी चढ़ाई है जो दिन का आगाज़ शुक्र, अकीदत और शिमा और उम्मीद के ज़रिए ईमान की दोबारा तस्दीक के साथ करती है। ये मुक़द्दस मंदिर है जो सुबह की कुर्बानी की याद दिलाती है और सूरज के तुलू होते ही रूह को इलाही से जोड़ने के लिए सीढ़ी का काम करती है। या मिनचा, ये मुक़द्दस हैकल में दोपहर की कुर्बानी की याद दिलाती है और बड़े एहसान और दुआओं का जवाब देने के वक्त की नुमाइंदगी करती है, जिससे दिन शाम की तरफ मुंतकिल होना शुरू होता है। मारियो या मारिफ, जिसे शाम की नमाज कहा जाता है। लफ्ज़ एरिफ शाम से माखूज़ है। यह यहूदियत में रोज़ाना की 3 नमाजों में से तीसरी है। ये रात के वक्त की कुर्बानगाह पर कुर्बानी की बाकायदियत को जलाने की याद मनाती है, जो दिन के इख्तिताम पर इलाही के साथ हतमी ताल्लुक के तौर पर काम करती है। सबत आराम और तकद्दुस का दिन है, जो हफ्ते के 7वां दिन में यहूदियत में आराम और रूहानी तजदीद का एक मुक़द्दस वक्त है। ये तख्लीक के 6 दिनों के बाद और मिस्र से इसराइलियों की आज़ादी के बाद खुदा के आराम की याद मनाती है। नैरेटिव्स में आ जाते हैं सैक्रेड स्टोरीज, और जूडिज्म के जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे उनकी सैक्रेड स्टोरीज जो होती हैं, उसमें स्पिरिचुअल लीडर्स ने जो कुछ काम किए थे और उनकी ज़िंदगी का किस तरह गुजर बसर हुआ था, उसमें सारी ये चीज़ें शामिल होती हैं। इस्लाम एक तौहीद पर मबनी दीन है जो हमें अल्लाह ताला की बंदगी, कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल सिखाता है। इस्लाम के सिंबल्स में आ जाता है द क्रिसेंट एंड द स्टार। क्रिसेंट जो होता है इस्लामी महीनों की शुरुआत को दिखाता है, जैसे रमज़ान और ईद, और स्टार या सितारा इल्म की रोशनी और अल्लाह की तरफ से रहनुमाई की अलामत है। इस्लाम के रिचुअल्स अल्लाह ताला की इबादत, पाकीज़गी और नज़्म ज़ब्त को ज़ाहिर करना है। इस्लाम के 5 सतून हैं। पहला शहादा, दूसरा सलाह, तीसरा ज़कात, चौथा साम और 5वां हज है। शहादत का मतलब है कि दिल और ज़बान से कहना कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अल्लाह की इबादत है जो मुसलमान रोज़ाना मुकर्रर औकात में अदा करते हैं। फजर सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले अल्लाह की इबादत है जो मुसलमान दिन की शुरुआत में अदा करते हैं, जो नए आगाज़ और अल्लाह की तरफ से अकीदत को जाहिर करती हैं। ज़ोहर दिन के बीच में अल्लाह को याद करना और अपने काम से थोड़ा रुकना है। असर दिन के मसरूफ वक्त में अल्लाह के साथ वक्त गुजारना है। मगरिब शाम का वक्त जब सूरज गरूब होता है और दिन की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है। इशा रात को सोने से पहले अल्लाह से राब्ता और सुकून पाना है। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। इसका मतलब है कि अपने माल का एक मुकर्ररा हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों को देना। ज़कात देने से इंसान का दिल लालच से पाक होता है और माशरे में दौलत गर्दिश करती है। ये गरीबों की मदद, हमदर्दी, इंसाफ और दूसरों की जिम्मेदारी का एहसास पैदा करती है। सोम इस्लाम का चौथा रुकन है, जिसमें फजर से गुरूबे आफ्ताब तक खाने पीने और बुरे कामों से रुका जाता है। रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह की पाकीज़गी और अल्लाह का खौफ, तकवा पैदा करने का जरिया है। इसे सब्र, खुद पर काबू और गरीबों के एहसास को समझने की आदत बनती है और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है। हज इस्लाम की तरफ से 5वां रुकन है। ये मक्का में खाना काबा की तरफ से किया जाने वाला मुकद्दस सफर है। हज अल्लाह की इबादत आजिज़ी और इसकी मर्जी है, झुकने की अलामत है। इसमें दुनिया भर के मुसलमान एक जैसे लिबास में इकट्ठे होकर इबादत करते हैं, जिससे सब
की बराबरी जाहिर होती है। हज गुनाहों की माफी मांगने, दिलों की पाकीज़गी और ईमान को ताज़ा करने का जरिया है। ये जिंदगी भर के लिए ईमान को महफूज करने और रूहानी सफर की अलामत है। जिहाद का मतलब है अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना और जद्दोजहद करना। इस्लाम में सबसे बड़ी जिहाद अपने नफ्स पर बुरी ख्वाहिशात और आदतों के खिलाफ जद्दोजहद है ताकि इंसान नेक और बेहतरीन हो सके। इसे जिहाद अकबर कहा जाता है। जिहाद की एक शक्ल ये भी है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, हक का साथ देना और ज़रूरत पड़ने पर अपना दिफा करना। इसे जिहाद असगर कहा जाता है। सादा अल्फाज में जिहाद सारी ज़िंदगी खुद को बेहतर बनाने, अच्छे अखलाक अपनाने, इंसाफ और अमन के लिए कोशिश का नाम है। हिजरत का मतलब है अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। इस्लामी तारीख में हिजरत इस वाक़या को कहते हैं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी मक्का में से मदीना गए ताकि जुल्म से बच सकें और इस्लाम पर आज़ादी से अमल कर सकें। इसी से पहली इस्लामी रियासत और मुस्लिम माशरे की बुनियाद पड़ी। रूहानी तौर पर हिजरत का मतलब है बुरी आदतें, गलत रास्ते और मनफी माहौल छोड़कर एक नेक, पाकीज़ा और अल्लाह के करीब जिंदगी इख्तियार करना। ये कुर्बानी, मुस्बत ईमान, सब्र और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश अलामत है। पर्सनल नैरेटिव्स में आ जाती है सबसे पहले सेक्रेट स्टोरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने इन्हें अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। हज़रत नूह ने अपनी कौम को बहुत सालों समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, पूरे काम छोड़ दो, मगर ज्यादातर ना माने और उनका मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह ने एक बड़ी कश्ती बनाई। लोग हंसते रहे, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आया तो जोर की बारिश हुई और हर तरफ पानी फैल गया। हज़रत नूह कश्ती में ईमान वाले लोगों के साथ और जानवरों को ले गए। जो लोग ईमान नहीं लाए वो डूब गए। इस तरह अल्लाह ने ईमान वालों को बचा लिया। अल्लाह पर ईमान और सब्र कामयाबी का रास्ता है। अगली कहानी की जानिब बढ़ते हैं। अगली कहानी है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। हज़रत लूत अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने इन्हें ऐसी कौम की तरफ भेजा जो बहुत बुरे और गलत काम करते थे। हज़रत लूत ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह से डरो, नेक रास्ता इख्तियार करो और गुनाहों को छोड़ दो, मगर कौम इनकी बात ना मानती थी। अल्लाह के हुक्म से एक दिन अजाब आया। फरिश्ते लूत के पास गए और उन्हें हुक्म दिया कि रात के वक्त ईमान वालों को लेकर शहर छोड़ दें और पीछे मुड़कर ना देखें। सुबह होते ही अल्लाह का अजाब आया और वो बस्ती तबाह हो गई। हज़रत लूत और ईमान वाले महफूज रहे। आइए अगली सेक्रेट स्टोरी देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के बड़े नबी थे। वो बचपन ही से बुतों को नहीं मानते थे और अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। कौम ने इनकी बात ना मानी और इन्हें आग में डाल दिया, मगर अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम महफूज रहे। बाद में अल्लाह ने उनका इम्तिहान लिया और वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुके। अल्लाह ने कुर्बानी कबूल की और एक दुम्बा भेज दिया। हमारा नेक्स्ट रिलीजन है हिंदुइज्म, जिसके सिंबल्स में सबसे पहले आ जाता है ओम। ओम वो बुनियादी आवाज़ है जो कायनात में सब कुछ जोड़ती है और दिमाग, जिस्म और रूह को एक साथ लाती है। हिंदुइज्म के रिचुअल्स। पूजा। हिंदू मजहब में पूजा एक मुकद्दस अमल है जिसमें हम खुदा की इज्जत करते हैं। ये दिल, दिमाग और रूह की एक अलामती पेशकश है ताकि हम अंदर मौजूद रूह से जुड़ सके। यज्ञ। हिंदू मजहब में यज्ञ एक मुकद्दस आग का रवाज है जिसमें बगैर किसी खुद गर्जी के कुर्बानी दी जाती है। ये इंसान और खुदा के दरमियान एक पुल है जहां दी गई कुर्बानियां सब मखलूक की भलाई के लिए रूहानी तवानाई में बदल जाती हैं। संस्कारा। हिंदू मजहब में संस्कारा जिंदगी के मुकद्दस मराहिल हैं जो रूह को पाक करते हैं। ये जिस्म, दिमाग और रूह को हर जिंदगी के मरहले पर साफ और बेहतर बनाते हैं ताकि इंसान रूहानी कमाल की तरफ बढ़ सके। वर्ता। हिंदू मजहब में वर्ता एक मुकद्दस अहद है जो खुद पर काबू और भक्ति का दर्ज देता है। ये दिमाग और जिस्म को साफ करने के लिए रोज़ा, दुआ और ज़ब्त नफ्स इख्तियार करने का इरादा है ताकि रूहानी ताकत और खुदाई रहमत हासिल की जा सके।
हिंदुइज्म के पर्सनल नैरेटिव में आ जाती है सैक्रेड स्टोरी महाभारत। हमारा नेक्स्ट रिलीजन है बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में हम सबसे पहले हमारे पास निशानात आते हैं जिन्हें सिंबल्स भी कहा जाता है, जो हमें हिकमत, हमदर्दी और जहन की आखिरी आज़ादी की याद दिलाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं।